स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट माह सितंबर की कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट के उत्तर देखेंगे। इसके पहले कक्षा 10वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट, ऑल सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको सारे विषयों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में है उसकी लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी आप सभी विषयों की वीडियो देख सकते हैं। अपने कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर जरूर करें, आपके सभी फ्रेंड्सों के साथ में, जिससे जिनके पास कुछ नोट्स अवेलेबल ना हो वो भी अपने यहाँ पर असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकें। साथ ही इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा www.boardjankari.com। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे उनको सभी विषयों के असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके पहले क्लास 10th के सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं सितंबर माह के। जल्दी से वीडियो को देखिए और फटाफट से अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश उन्नति कर सकते हैं? समझाइए। ठीक है, दो दो अंक में आपको उत्तर देना। पहला दुरुपयोग वाला 2 अंक का हो जाएगा, फिर आधिपत्य वाला 2 अंक का। तो इसकी 75 से 75 to 100 इसकी वर्ड सीमा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे उस टाइम में। फिर संसद का न्यायिक काम क्या है, जो यहाँ पर काम होता है वो बताना है। और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है वो बताना है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है, आपको ओनली 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आंसर्स के। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब। तो जो राजनयिकों ने क्या दुरुपयोग किया था, किसका सिद्धांत को? डार्विन के सिद्धांत को। तो उत्तर होगा, राजनयिकों का सोचना था कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा वही बचेगा और उन्नति करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष क्या है, जीवन का प्राकृतिक नियम है। तो संघर्ष तो हर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में करना पड़ता है, तो ये प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये देश अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई बुराई नहीं मानते थे। डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले राज्य नायक सारी दुनिया पर राज करना चाहते थे और पूरे विश्व में केवल अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह सही नहीं है केवल दूसरे देशों पर आधिपत्य। अब दूसरा जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, इतना पहले आपका 2 पॉइंट के लिए होगा। जो आपको पूछा था दुरुपयोग किस प्रकार से किया, अब दूसरा उत्तर है कि जो क्या उन्नति, यहाँ पर जो आधिपत्य दूसरों पर हक जमाते, जैसे बहुत से देश है जो दूसरों पर अपना कब्जा जमा लेते और समझते हैं कि अब वही हम उन्नति करेंगे जिन्होंने आधिपत्य किया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या उत्तर होगा, यह सही नहीं है कि केवल दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश उन्नति कर सकते हैं। हर स्वतंत्र देश अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा शांतिपूर्वक उन्नति कर सकता है। भारत ने विश्व को यह दिखाया है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत ने दूसरे देशों पर आधिपत्य किए बिना ही उन्नति की है। भारत ने कभी किसी का दूसरे का देश नहीं हड़पा है, परंतु भारत ने वर्तमान में काफी उन्नति कर ली है। ठीक है, इतना उत्तर आपको इसमें लिखना है। चलिए, उस समय में क्या कदम उठाए जा सकते थे? सैनिकों की दशा को सुधारने के लिए कुछ आपको वर्णन करना है। तो पहला देख लेते हैं। तो योग्यता और शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता तथा उनके स्वास्थ्य और भोजन का विशेष प्रबंध किया जाता। तो ये हो सकता था। दूसरा, सैनिकों को छिपने के लिए जो ट्रेंच यानी बैरक बनाए जाते थे, उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में बनाया जाता। सैनिकों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। तीसरा, बंदी बनाए हुए सैनिक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मानवीय सुविधाओं सहानुभूतिपूर्वक रखकर उन्हें अमानवीय यातना और घृणापूर्वक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक था। तो ये कुछ प्रमुख हो गए जो आपको लिख लेना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। चलिए तीसरा देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सैनिकों के साथ में 4 दे देंगे इसको। युद्धरत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर सैनिकों के साथ होने वाली दुर्घटना और उनकी असामयिक मौतों को कम कर सकते थे। जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की इतनी सारी सुरक्षा की जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इतने कार्य किए जा सकते थे परंतु हुए नहीं थे। ठीक है, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कुछ अगला प्रश्न है, संसद का न्यायिक कार्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपको नेक्स्ट पूछा गया वो है, तो संसद का न्यायिक कार्य है विधि निर्माण करना, मतलब कानूनों को निर्माण करना। विधि यानी क्या होता है, कानून ही होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर वही है, कोई भी नया कानून बनाना, पुराने कानून में संशोधन करना, जैसे कुछ कानून में कमियां हो, गलतियां हो तो उनको सुधार करना संसद का न्यायिक कार्य होती है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। यह प्रतिनिधि नीतिगत मुद्दों तथा कानूनों से संबंधित प्रस्तावों को पारित करते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय
लेने का अधिकार है, ठीक है, जनता ले सकती है। इसलिए यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ना देकर संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता। कानून बनाना और न्याय करना दोनों शक्तियां एक ही संस्था को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत के राष्ट्रपति के पद की कार्य और शक्ति आपको बताना, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो उत्तर होगा भारत के चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता। कानून बनाना और न्याय करना दोनों शक्तियां एक ही संस्था को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत के राष्ट्रपति के पद की कार्य और शक्ति आपको बताना, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का शीर्ष पद है। प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, भारत का राष्ट्रपति ही कहलाता है। सबसे पहले जो जनगणना की जाती है उन्हीं से शुरुआत की जाती है। इसके बाद है, भारत राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त होती है जिसका उपयोग वह समय समय पर करता है। साथ ही ढेर सारे कार्य भी राष्ट्रपति के पद के साथ जुड़े हुए जिनका निर्वहन राष्ट्रपति को करना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में ही होती है। ये सारी चीजें जो हम राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। और इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी आंसर्स हो आपके असाइनमेंट के सारे आंसर्स मिल सके। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिन्होंने अपने लिए नोट्स तैयार नहीं करे हैं, जिन्हें असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, उनको जरूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको सारे आंसर्स को अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी आंसर लिखने में और आप अपने सारे आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। चलिए ठीक है, तो केवल 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए एसएसटी में यानी सोशल साइंस में। तो जो यहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियाँ किसकी, ये अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 इसमें सारी चीजें वर्णित है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक शक्ति है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। अतः संघीय कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार यानी रिक्रूटमेंट राइट्स, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को प्रधानम के अन्य मंत्री, महान न्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, जल विवाद आयोग, वित्त लोक संघ आयोग और मुख्य मान्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य भाषा आयोग आदि की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124 का 2, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर 124 सेकंड, इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करे, जिनसे ऐसा करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति को महान्यायवादी राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के प्रतिकूल टिप्पणी कर संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संसद की अनुशंसा पर उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा निर्वाचन आयुक्त आदि को पद मुक्त करने का अधिकार है। मतलब पद वो यहाँ से छोड़ भी सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति सशक्त सैन्य बलों का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाओं जैसे वायु, जल और थल इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, परंतु राष्ट्रपति के अधिकार विधायी नियंत्रण से बाहर नहीं है, ठीक है। इतने आपको पूरा राष्ट्रपति की कुछ शक्ति या उनकी पावर्स होगी, जो मिलिट्री पावर्स उनके पास में है, जो पॉलिटिकल पावर्स उनके पास में, सारी चीजें इसमें आर्टिकल्स में भी पूरी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिक्रूटमेंट पावर, फंक्शंस उनके पास में, वो सारी हमने यहाँ पर देखी। तो ये पूरा क्लास 10th सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट था जो आपको दिया गया है सितंबर माह का। तो ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी विद्यार्थी नए हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको असाइनमेंट के सारे कंप्लीट आंसर्स मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं करा, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी कारण से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है।
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। साथ ही आप पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा आपको इन सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी और अपने आप असाइनमेंट्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको सर्च कर लेना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 10th के सारे असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों ने नहीं देखे 10th के ऑल सब्जेक्ट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड है, वहां से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।